जैसा कि प्यारे बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्रीटमेंट सीखा था बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, उसी तरीके का एक और रिजर्व होता है बेटा जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जिस तरीके से आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है, उसी तरीके से बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी एक स्पेसिफिक ही रिजर्व है। ठीक है, इसका यूज केवल तब किया जाता है बेटा जब हमारे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो। यानी हम जब रिवैल्यूड कर रहे हैं और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हो जाए कम और बुक वैल्यू हो जाए ज्यादा, तब उस केस में हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज करते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम लोगों को यही सीखना है बेटा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है और किस किस ट्रीटमेंट में किस किस केस में हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो देखिए बेटा, हम लोगों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो ट्रीटमेंट सीखना है वो तीन अलग अलग केस में सीखना है। क्यों सीखना है, उसका रीजन होता है बेटा कि जब हम इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यूड करते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो तीन केस बन सकते हैं। पहला कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, दूसरा मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो और तीसरा मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा हो। तो हमें इन तीन डिफरेंट केस में ही अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट सीखना है। तो बात करेंगे अपने पहले केस की। जो हमारा पहला केस है, सबसे पहले हमें देखना है उसमें हमें अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करना है। अब देखिए बेटा, सबसे पहला जो केस है वो हम लोग स्टडी करेंगे व्हेन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। देखिए क्वेश्चन गिवन है, ए और बी पार्टनर्स हैं इक्वल में, सी एक नया पार्टनर है बेटा 1.5 रेशो के लिए। ठीक है, उसको 1.5 शेयर चाहिए। तो यहाँ पर जिस डेट पे सी एंटर करता है बेटा उस डेट पे फर्म की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है 1 लाख रुपया और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है 10,000 रुपीज। अब यहाँ पर जब हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रीवैल्यूड किया तो पता चला मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज आल्सो रुपीज 1 लाख, यानी बुक वैल्यू भी 1 लाख है और मार्केट वैल्यू भी 1 लाख है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई यूज नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है बेटा ये ओल्ड फर्म का है, ओल्ड पार्टनर्स का है, जो उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट में से बचा के रखा हुआ है। इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम लिखेंगे बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। यहां पे 10,000 5,000 ए को मिल जाएगा बेटा और 5,000 बी को मिल जाएगा। यानी इस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बेटा? क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई कमी नहीं आई है। ठीक है, अगर कोई कमी ना हो यानी इक्वल रहे या उससे ज्यादा वैल्यू हो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से, तो यहाँ पर यूज नहीं होता। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व केवल तब यूज होगा जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम होती है। तो अब हमें जो सेकंड केस सीखना है बेटा ये वो केस है जिसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज होगा। तो करते हैं अपना सेकंड केस। बेटा जो हमारा केस सेकंड है ये वो केस है जिसमें हमारे मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो बुक वैल्यू से कम है, यानी यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज करना है। बट इसमें भी बेटा हमें तीन केस मिल सकते हैं। पहला केस, फॉल इन मार्केट वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो गिरी है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम गिरी है। ठीक है, फिर फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और तीसरा केस है फॉल इन मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो अब इन तीन अलग अलग केस में ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी अलग अलग होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं बेटा इनमें क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। देखिए बेटा, तो इसमें जो सबसे पहला केस है वो केस है जब हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू फॉल हो रही है बट इट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो बैलेंस है वो ज्यादा है और उसकी तुलना में जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कमी आई है वो कम है। जैसे कि मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपए और हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बैलेंस है बेटा 10,000 और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो हुई है वो है 95,000। तो यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी आई है 5,000 बट हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10,000। इसका मतलब है कि हम 10,000 रुपए तक की कमी को इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में जो फॉल आया है उसको हम कंपनसेट कर सकते थे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, बट यहाँ पर केवल फॉल 5,000 का है तो 5,000 हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से यूज कर लेंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कंपनसेट करने के लिए। तो हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 और इसमें से इन्वेस्टमेंट में जाएगा बेटा 5,000 और बाकी जो है 5,000 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ओल्ड रेशो कितना 5,000, यानी जितना हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुआ वो हमने यहां से कंपनसेट कर लिया और बाकी जो 5,000 था क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था उसको हमने बांट दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो ये इसका पहला केस है जब हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है। अब बात करते हैं सेकंड केस की। तो देखिए बेटा ये हमारा इसमें सेकंड केस है जब फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी जितना हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में बैलेंस है उतना ही हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कमी आया है। तो यहाँ पर हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है 1 लाख रुपए बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10,000 रुपए और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है वो है बेटा 90,000, यानी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रुपए कम हो रही है बट वो 10,000 रुपए हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10,000 को इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बैलेंस से कंपनसेट कर देंगे। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी बेटा वो होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो 10,000 रुपए की कमी आई वो हमने यहाँ से कंपनसेट कर दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो ऑब्वियस सी बात है जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, अब इसके बाद बात करेंगे अपने थर्ड केस की। तो बेटे देखिए ये है हमारा थर्ड केस। थर्ड केस में क्या हुआ है, फॉलिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कमी आई है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो बैलेंस है उससे ज्यादा है, तो यहाँ पर हमें लॉस होगा बेटा। देखिए इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी 1 लाख रुपया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में है 10,000 रुपए बट इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 80,000। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटा कर दी गई है 20,000 बट हमारे पास फ्लक्चुएशन रिजर्व में है 10,000। तो 10,000 को हम यहाँ तक कंपनसेट कर सकते हैं बट बाकी जो 10,000 है बेटा वो हमारे लिए लॉस है। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे 10,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लॉस है बेटा ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप दूसरी एंट्री पास करके दिखा सकते हैं। अगर एंट्री पास करनी है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
ऑब्वियस सी बात है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ये एंट्री होगी। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम लोग ये दो एंट्री पास करेंगे जब आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में जो कमी है वो हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज्यादा है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद इसी में ये भी हो सकता है कि जब हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से ज्यादा हो, तो उसमें देखते हैं बेटा हमें क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो बेटा देखिए इसमें जो लास्ट केस है थर्ड केस वो क्या है, जब हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हमारे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से ज्यादा है। तो यहां पर देखिए हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई यूज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है बेटा 1 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10,000 और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 1,20,000। इन्वेस्टमेंट की रिवैल्यूएशन के बाद उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ी है, बुक वैल्यू से ज्यादा है, तो 20,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है इसका कोई यूज नहीं होगा, इसको हमें यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको राइट ऑफ कर देना है। तो हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसको हम पूरे 10,000 को बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ठीक है, और अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ी है 20,000, ठीक है, बुक वैल्यू से ज्यादा, तो ये भी हमारे लिए फायदा है और इसको हम रिवैल्यूएशन के थ्रू दिखाएंगे। कैसे, हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है 20,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000, और ये जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है बेटा इसको हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये सारे केस थे बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। आई होप आपको ये सारे केस अच्छे से समझ में आए होंगे। अब यहीं पर हम लोग आज की क्लास में सीख लेते हैं बेटा ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का। तो बेटा देखिए यहीं पर हम लोग सीख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व का। Whenever a new partner will be admitted in the firm, तो आपको एक बैलेंस शीट दे रखी होती है बेटा क्वेश्चन में, और उस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होता है या फिर जर्नल रिजर्व या रिजर्व फंड लिखा होता है बेटा। ये सब जो है आपके लिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, क्योंकि रिजर्व इज आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये सब प्रॉफिट है और ये सब किसके हैं बेटा, ओल्ड पार्टनर्स के हैं जिन्होंने उस प्रॉफिट को अभी तक बांटा नहीं है, इसलिए उसको बैलेंस शीट में शो किया हुआ है। अब क्योंकि हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, हमारी फर्म में एक नया पार्टनर आ रहा है, तो आज के टाइम पर जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है हमें उनका ट्रीटमेंट करना है, और वो सब किसके बेटा, ओल्ड पार्टनर्स के हैं। तो हमें क्या करना है, जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है उनको हमें ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट देना है। तो देखिए सबसे पहले एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दे रखा है या फिर बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड में दे रखा है, ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर जर्नल रिजर्व दे रखा है या रिजर्व फंड दे रखा है, वो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, लायबिलिटी साइड में होता है, तो वो भी क्रेडिट बैलेंस देता है, तो उसको भी राइट ऑफ करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा, और हम एंट्री कर देंगे बेटा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब ऐसे ही बेटा लॉस है। अब लॉस कहां मिलता है, लॉस मिलता है आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में, और लॉस बेटा दो रूप में मिल सकता है। ठीक है, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, इस नाम से लिखा हो असेट्स में, ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, और दूसरा होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। बोथ आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। पुरानी फर्म के ए और बी ओल्ड पार्टनर्स की फर्म के अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हैं जिन्होंने अभी तक इस लॉस को बांटा नहीं है। आज के बाद सारी चीजें बटेंगी तीन पार्टनर्स में, एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म में, तो
तो उससे लिए बेटर है कि जो पुरानी फर्म के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है वो पुरानी फर्म में ही आप एलोकेट कर दे, पुराने पार्टनर्स में उसको बांट दें, उसका ट्रीटमेंट कर दे। तो इसका लॉस का ट्रीटमेंट भी हमें ऐसे ही करना है। हम लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये जो हमारी एंट्री है बेटा, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की है, और ये जो हमारी एंट्री है बेटा, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व की है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई एडजस्टमेंट ना दे रखी हो तो आपको इनको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री श्याम।